टुडे वी विल डू द मेटालिक एंड इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। हम पहले भी कर रहे थे, उसमें हमने कोवलेंट और आयनिक किए थे। जो मेटालिक हाइड्रेट्स है वो जस्ट बताई थी आपको कि क्या थे, उसकी डिटेल्स अभी बाकी है। तो जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स है, वो जनरली फॉर्म होते हैं बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मेनली जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म करते हैं। जो 7 8 9 ग्रुप के हैं वो फॉर्म नहीं करते, वो हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट गैप। ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेट गैप क्या है? डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप 7 to 9 विच डू नॉट फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रेट गैप। जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स वो फॉर्म करते हैं, जैसे स्कैंडियम हाइड्राइड, जट्रियम हाइड्राइड, जट्रियम ट्राईहाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड, जिरकोनियम हाइड्राइड, इस तरह से वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केस है जो बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। इनमें जो हाइड्रोजन है, जैसे आयनिक में तो हाइड्रोजन जो थी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। इंटरस्टिशियल साइट जैसे ये दो अलग अलग, जैसे हम ले फॉर एग्जाम्पल ये टाइटेनियम के ब्लॉक्स हैं, ये टाइटेनियम है तो बीच में ये थोड़ी सी स्पेसेस बच जाती है, ये क्या होती है, इंटरस्टिशियल साइट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाता है। से यहाँ पे वाइट जो रोज जो सर्कल्स हैं, इनके बीच ये छोटी स्पेस जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय डायरेक्टली एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन इनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में डिफरेंस है। एब्जॉर्ब जैसे स्पॉन्ज को हम पानी में डाल दें तो पूरी स्पॉन्ज वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है, उसी एक स्टोन डाल दे, स्टोन अगर वो है तो बीच से गीला नहीं होगा, सिर्फ उसके सरफेस पे पानी आएगा। तो ठीक है, जो सिर्फ सरफेस पे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। नेक्स्ट है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरली हार्ड होते हैं, मेटालिक लस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, लो डेंसिटी होती है देन रिस्पेक्टिव मेटल। जैसे टाइटेनियम का हाइड्राइड है तो टाइटेनियम से उसकी जो टाइटेनियम हाइड्राइड की डेंसिटी है वो क्या होगी, लो होगी। नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, जैसे पहले तो स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, जो एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है 1:1, 1:2 सिंपल रेशोस में होते हैं। ठीक है, इनकी जो कंपोजिशन है वो वेरी होती है विद द टेम्परेचर। जैसे जिरकोनियम हाइड्राइड है, एच के साथ कितने भी मतलब 1 2 3 एक्स कुछ भी हो सकता है, तो इसमें जो रेशो क्या होगी 1:x। तो ये जो जिरकोनियम की रेशियो है वो फिक्स नहीं होती, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। वो कितनी हो सकती है 1.30 to 1.75। तो ये क्या नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। और हाइड्रोजन इजली इब्जॉल्व कर देते हैं एंड दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसके यूजेस, इसको हम हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें हाइड्रोजन स्टोर करनी होती है वहाँ पे हम इनको जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं उनमें हम हाइड्रोजन स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वाटर। वाटर क्या है, हर किसी लाइफ के लिए एक एसेंशियल पार्ट है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो 75% ऑफ वाटर की बनी हुई है। प्लांट्स में 95% वाटर होता है। अर्थ पे जो 78% जो अर्थ कवर्ड है वो इन फॉर्म ऑफ वाटर कवर है, बट उसमें से 2% ओनली ड्रिंकिंग वाटर है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। इसकी डेंसिटी है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये एसोसिएटेड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। पोलर होता है नेचर में, डाइपोल मूवमेंट होती है 1.84 D। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। क्यों, अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा
तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स और क्लोज होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसके ऊपर जो इसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जो वाटर की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर होती है, HOH बॉन्ड होते हैं। जो ये HOH बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्रीज। यहाँ पे दो लोन पेयर्स होते हैं इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर। लोन पेयर और OH के बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं 95.7, सॉरी ये इसकी क्या है, OH बॉन्ड लेंथ है 95.7 पिकोमीटर्स, ठीक है। पोलर होता है नेचर में। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये दो लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का बॉन्डेड ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। कि वाटर है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ आइस। आइस में जो होती है इसकी हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में अटैच होते हैं एंड टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्यूबिक फॉर्म, ठीक है। लो टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाती है तो क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से लेस होती है, देयरफॉर आइस फ्लोट इन द वाटर, ठीक है। आइस के स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लिए यही समझना ज़रूरी है कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। हॉलो स्ट्रक्चर होता है आइस का, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी लो होती है और वो वाटर पे फ्लोट करती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वैसे कंपाउंड स्टेबिलिटी ऑफ द वाटर। जो वाटर है वो हाईली स्टेबल है अगर हम इसको 1500 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। पहले तो वाटर को गैसेस में कन्वर्ट करेंगे लिक्विड से, फिर उसको 1500 टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे तो हमारे पास जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड रिएक्शन हमने पहले भी की थी, वाटर को लिक्विड को अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन कैथोड पे इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन एनोड पे इवॉल्व होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड भी बिहेव करते हैं, वो बेस भी बिहेव करते हैं। तो वाटर प्लस वाटर किस में ब्रेकअप होते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसकी जो KW है वो कितनी होगी, हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, हमने 7th चैप्टर में की थी। उसकी वैल्यू कितनी थी KW की, 1 × 10⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। अगर हम अब देखते हैं, अगर हम वाटर को बेस में ऐड करते हैं तो वाटर क्या करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा H पॉजिटिव वाटर से ले रहा है तो वो क्या हो गया, बेस, वाटर खुद क्या हो गया, एसिड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है अमोनिया वाली, यहाँ पे वाटर क्या बिहेव कर रहा है, एसिड। सेकेंड में H2S गैस है, ये क्या करती है, OH, जो वाटर है वो H2S से H पॉजिटिव ले लेता है, तो ये यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, वाटर बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। जो वाटर है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं। जैसे वाटर प्लस सोडियम, हम पे क्या बन गया, NaOH प्लस हाइड्रोजन। जहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कि रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोरीन प्लस वाटर HF प्लस O पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, फ्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये क्या, वाटर की बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग कैपेसिटी होती है, तो ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को, ऑक्सीडाइज को, हेलाइड्स को, कार्बाइड्स को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, उसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, SiO2 प्लस हमें HCl एसिड मिल जाएगा। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा, H3PO4। कैल्शियम हाइड्राइड को कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्सिल में,
कैल्शियम कार्बाइड को भी किस में हाइड्रोलाइज कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिक में। उसके बाद है हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, हाइड्रेट्स या हाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें वो कंपाउंड्स आते हैं जो वाटर को अब्जॉर्ब करके हाइड्रेट्स बना देते हैं। आप इसके एग्जांपल्स याद कर लो, इसके टाइप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या करते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो क्या है, ब्लू कलर विट्रॉल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बन जाता है, ब्लू कलर का बन जाता है। उसमें क्या है, क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसमें से हम वाटर को निकाल दें तो वाइट कलर का क्रिस्टल शो करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वो क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। इस तरह इसके आपको 2-3 एग्जांपल्स लर्न कर लो, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। फर्स्ट है उसकी प्रेपरेशन, लैब प्रेपरेशन। लैब में हम उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोडियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम डिल्यूट प्लस आइस कोल्ड लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम मर्क्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आपको सिंपली भी आ सकता है व्हाट इज़ अ मर्क्स प्रोसेस, ठीक है। फिर बेरियम पेरोक्साइड से प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर एज अ लिक्विड। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रेपरेशन। कमर्शियल प्रेपरेशन भी हम क्या करते हैं, इसमें हम 50% H2SO4 लेते हैं। जैसे 100 ग्राम वाटर है तो उसमें 50 क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसको हाई करंट जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसको प्रिपेयर करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको प्रोवाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं, एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं वो H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में। फिर H पॉजिटिव क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है कैथोड पे। एनोड पे हमारे पास पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, इसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये एसिड है फिर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये जो है अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे आप इसको सिंपली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ करवा के डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो स्टोर होती है वो वैक्स लाइंड फ्लोर प्लास्टिक वैसल्स में डार्क में होती है। अगर हम इसको लाइट में रखते हैं तो ये क्या होती है, डिकम्पोज होती है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाती है, आप लोग बोल सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लास्ट यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं कई बार, जो हमें मार्केट में भी मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ परहाइड्रोल। एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होते हैं, अगर कोई जख्म मतलब कोई चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए तो उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स, जो अच्छी क्वालिटी वाले डिटर्जेंट्स हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होते हैं। हाइड्रोक्विनोन, टार्टारिक एसिड, फूड प्रोडक्ट्स एंड मैंने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उनके सिंथेसाइज में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंड पेपर इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग का मतलब होता है जैसे वो पेपर थोड़ा येलो हो जाता है, वो येलो कलर को रिमूव करने के लिए, उसको प्रॉपर वाइट करने के लिए इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं टू ट्रीट द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो आपने EVS में पढ़ा होगा कि जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं डोमेस्टिक वेस्टेज से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड 93% H2O2 used as the oxidant for rocket fuel. With this, this chapter number 9 is completed. Tomorrow I will give you the assignment of this chapter, and then with the gap of 1 week we will start the inorganic chemistry, that is S and P block. Thank you.